ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लालच बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह से कब्जा कर लेने को आमादा दिखाई दे रहे अमेरिका ने अपने इस हड़प अभियान में अवरोध बन रहे यूरोपीय देशों से जंग छेड़ दी है। ये जंग बम गोली बंदूक से नहीं बल्कि व्यापारिक जंग है, जिसके तहत यूरोप के 8 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया गया है। उनकी ओर से ये एक्शन तब लिया गया जब ग्रीनलैंड पर ट्रंप के एक्शन प्लान के विरोध में यूरोपीय देश एकजुट होकर उनका विरोध करने लगे, जिसके बाद ट्रंप ने कड़ा सबक सिखाने के मकसद से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। ये एक्शन तब लिया गया जब कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के रास्ते में जो भी खड़ा होगा उसे अमेरिका के कोप का भागी बनना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप की मनमानी को यूरोप ऐसे ही बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को विफल करने के लिए यूरोप के कई देश पहले ही ग्रीनलैंड में अपनी सेनाएं उतार चुके हैं, जो अमेरिकी सेना को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जिससे भड़के ट्रंप ने ऐसा करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर पहला अटैक कर दिया है। लिहाजा 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड पर अमेरिका के नए बढ़ाए गए टैरिफ की दरें लागू हो जाएंगी। ऐसा सख्त एक्शन लेते हुए ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा कि हम ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कंट्रोल का विरोध करने के लिए 8 यूरोपीय देशों के सामानों पर फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड को ये टैरिफ देना होगा। अमेरिका की ग्रीनलैंड पर डील नहीं होती है तो 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। दरअसल ट्रंप काफी समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को धमकाते हुए ये बयान भी जारी कर दिया था कि सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी योजना का साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ को हथियार बनाने की इस धमकी के 1 दिन बाद ही उन्होंने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बावजूद फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका की इस योजना के विरोध में हैं। ये देश नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने नियंत्रण में ले ले। ऐसे में ट्रंप इन देशों पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पारंपरिक रूप से ये देश अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका का ये कदम दुनिया को हैरत में डाल रहा है। सिर्फ 57,000 की आबादी वाले इस द्वीप ने साल 1979 से स्वशासन हासिल किया था, लेकिन रक्षा और विदेश नीति अभी भी डेनमार्क के हाथों में ही है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजरें क्यों टिक गई हैं और अचानक ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं। दरअसल इसे लेकर दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर द्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच में मौजूद है। इस पर कई रेयर मिनरल्स मिलने की भी संभावना है, जिसे ट्रंप हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड में अभी उतना खनन नहीं किया गया है। ऐसे में मिनरल्स के मामले में ये काफी हद तक एक वर्जिन आइलैंड ही है। वहां पर भविष्य में अमेरिका की ऐसी कोई खोज उसे मालामाल कर सकती है, जबकि ये अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक जोन भी बन सकता है, जहां से अमेरिका बहुत करीब से पूरे यूरोप पर नजरें रख सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।